गोलियों से मारा गया है। अमित शाह गृह मंत्री के नाम एफआईआर करो। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। आज दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाएंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनने की बात कही जा रही है। इसी का पलटवार करते हुए राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के नेता सुरेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन पागल हो गया जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनाने की बात कह रहा है। सुनिए सुरेंद्र कुशवाहा जी बता रहे हैं आपको किसका मंदिर बनाना है। कौन पागल हो गया है जो मोदी जी का मंदिर वो भी बिहार में बनाएगा? क्यों बनाएंगे बिहार में? अगर मंदिर बनाना ही है तो अटल बिहारी वाजपेयी के बनाइए, इंदिरा गांधी के बनाइए, राजीव गांधी के बनाइए, महात्मा फुले का बनाइए, जगदेव प्रसाद का बनाइए। ऐसे ऐसे महापुरुषों का बनना चाहिए जो भगवान के लायक हैं। और जो चाय बेचने वाला देश बेच दिया। क्या इनकी बात सही है? नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनना चाहिए या नहीं, या जो सुरेंद्र कुशवाहा जी बता रहे हैं इनमें से किसी एक का बनना चाहिए? इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है ईवीएम को लेकर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी सदन के अंदर बता रहे हैं किस तरह से ईवीएम में धोखाधड़ी होती है। अगर वो सभी की सभी सीटें उत्तर प्रदेश की जीत जाते हैं तब भी। इस पर अखिलेश यादव जी क्या बता रहे हैं, सुनिए। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा जी मीडिया के द्वारा बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी अब खतरे में है। छात्रों का प्रोटेस्ट दिल्ली जंतर मंतर पर हुआ था, उसमें छात्रों के साथ किए गए गलत व्यवहार और राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर पवन खेड़ा जी क्या बता रहे हैं, सुनिए जरा। असली मुद्दा इस देश के सामने, इस देश की संसद के सामने क्या था? नौजवानों पर जो हिंसा हुई वो था। दूसरा मुद्दा क्या था? अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में जो चंदा चोरी हुई वो था। इन दो मुद्दों से, और तीसरा मुद्दा अरुणाचल प्रदेश में चीन रोज अंदर घुस रहा है। 3 मुद्दे थे। इन तीनों मुद्दों से डर के इन्होंने वंदे मातरम का एक शिगुफा छोड़ा ताकि हेडलाइन मैनेज हो जाए, ताकि हम सबका ध्यान वहां चला जाए। माफ कीजिएगा, इस देश का ध्यान अब कहीं नहीं जाने वाला। इस देश का ध्यान अब अमित शाह की कुर्सी पर है। इस देश का ध्यान और देश की नजर नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर है। इनको बोलिए अपनी कुर्सी बचाने की अब कोशिश खत्म कर दें। कुर्सी जाने वाली है, जनता आने वाली। सनातन धर्म के संत अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी पर सरकार के द्वारा एक नोटिस आया है। शंकराचार्य जी को उस नोटिस के द्वारा क्या कहा गया है, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। एक नोटिस ये है कि 24 घंटे में साबित करो कि तुम शंकराचार्य हो। और दूसरी नोटिस ये है कि क्यों ना पूरे जीवन के लिए आपको माघ मेले में कुंभ में प्रवेश से वर्जित कर दिया जाए। बताइए, पूरे जीवन हमको वर्जित कर दिया जाएगा माघ मेले में प्रवेश से। माने एक हिंदू सनातनी को। देखिए किस तरह से जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनाने की बात कहते चले आ रहे हैं, वही मीडिया के द्वारा बता रहे हैं राम मंदिर में कोई चंदा चोरी नहीं हुई है। देखिएगा किस तरह से एक उदाहरण देकर बता रहे हैं। चोरी नहीं हुई है, वो एक तरीके से भगवान श्री राम जी के यहाँ पर कृष्ण के रूप में एक यादव जने थे, उनकी जाति यादव की, वो कृष्ण के रूप थे, तो जैसे माखन चुराते थे उसी तरीके से वो थोड़ा बहुत वो हुआ है, बाकी और कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री राम और कृष्ण जी की दोस्ती है ये, इसको चोरी का नाम नहीं दीजिए। सनातन में कुछ चोरी नहीं होता। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसमें कुछ चोरी नहीं होता। ये श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का बालपन का खेल है। तो अगर एक यादव जाति के व्यक्ति ने भगवान श्री राम के यहाँ पर कुछ माखन के रूप में चुरा लिया तो उसको चोरी मत कहिए, ये दोस्ती है। इसलिए ये चोरी, सनातन में इसको चोरी नहीं कहा जाता है। ये वस्त्र से मत, इनकी महिमा अपरंपार है भगवान नरेंद्र मोदी जी की,
और ये इतने चमत्कारी हैं, हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः कहिए, चौथे दिन आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। ये इतना महाचमत्कारी मंत्र है। इस महाचमत्कारी मंत्र से कई लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। उसमें भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की इसी तरीके की मूर्ति रहेगी। यह मूर्ति सोने की, उनके कद के बराबर सोने की मूर्ति बनाने का प्रस्ताव है। इसी के लिए लगभग 112 करोड़ रुपए की योजना है और इसका शिलान्यास बहुत जल्दी होने वाला है। अगली बड़ी खबर आ रही दिल्ली जंतर मंतर से, जहां पर स्वर्ण समाज के लोगों ने SC/ST के आरक्षण को हटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए किस तरह से एक शख्स बता रहे हैं इनका आरक्षण क्यों हटना चाहिए। क्या SC/ST को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, इस पर आपका क्या कहना है, आप अपना जवाब जरूर बताएं। जब तक समानता का कानून नहीं होगा हमारा देश आजाद नहीं माना जाएगा। हम लोग आजाद नहीं हैं। जब हम शोषण हो रहा है, सवर्णों का शोषण हो रहा है यहाँ पे पूरे देश में, अगर शोषण हो रहा है तो सवर्णों के बच्चों के साथ। हम 95 ला के भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और जो 30 लाया है, 20 लाया है उसका सिलेक्शन होगा। तो जब तक समानता का कानून नहीं होगा तो हमारा देश जो है आजाद नहीं होगा। हम तो यही कहते हैं ये आजाद देश का गुलाम पब्लिक है सवर्ण समाज। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी मीडिया के द्वारा बता रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाने का समय आ गया है। अब बीजेपी पार्टी की सरकार बहुत जल्द देश से चली जाएगी। और सुनिएगा आगे और क्या कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी। डर को खत्म कर दिया है राहुल गांधी जी ने। भाजपा सरकार ने जो गुब्बारा डर का फुला रखा था वो फूट चुका है। डरना बंद करिए, इस सरकार के जाने के दिन आ चुके हैं। बिल्कुल डरिए मत। आपके साथ जहां जहां अन्याय हुआ है खड़े होइए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आपको वहां खड़े मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कभी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तब सैफई में मुलायम सिंह यादव जी ने एक घोषणा की थी ग्रामीण आयुर्विज्ञान बनाने की। लेकिन इस पर क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश जी का नाम लेकर। कभी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने सैफई में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान बनाने का एक निर्णय लिया था। 5 वर्ष तक अखिलेश जी भी तो मुख्यमंत्री थे, उनको फुर्सत नहीं थी इसको आगे बढ़ाने की। और हम लोगों ने यहां पर 500 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 490 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने पैसा देकर के इसको पूरा करवाने का काम किया है। क्या इन्होंने सही कहा है? अगर सही कहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? जंतर मंतर पर छात्र प्रोटेस्ट के दौरान जिन छात्रों पर गोलियां चली थी उनको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचे कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पर। वहां के इंचार्ज से देखिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी जी। नमस्कार, कैसे जी आप? नमस्कार नमस्कार। ये भैया FIR है, ये फाइल करना है। इनको छर्रे लगे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ आए थे, इनकी माँ आई थी, ये आई थी, ये लॉयर है इनकी। ये जो प्रोटेस्ट में गोली चली थी उसमें इसको लगी है, तो ये FIR फाइल करना चाहते हैं, तो ये कर दीजिए प्लीज। सर ये क्राइम ब्रांच में हो चुकी है? नहीं सर, नहीं हुई है। सर वी हैव गॉन टू क्राइम ब्रांच। उन्होंने बोला आपको कंप्लेंट इधर देनी पड़ेगी, यू कैन फॉरवर्ड इट टू द क्राइम ब्रांच, यू हैव टू टेक द कंप्लेंट एटलीस्ट। नहीं करिए करिए, जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूँ। कंप्लेंट तो इनका हक है सर, रिसीविंग दे दीजिए आप हमें इस पे एक्नॉलेजमेंट नंबर पे। परमिशन क्या लेनी है आपको? किससे परमिशन ले रहे हैं? कंप्लेंट तो हक है। हाँ? नहीं क्यों? बुलाइए बुलाइए। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं? डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? अरे अगली बड़ी खबर आ रही है बीजेपी पार्टी के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए SC/ST के आरक्षण को लेकर मंच के माध्यम से क्या बता रहे हैं, सुनिए जरा। और दलितों का हिस्सा लेना चाहते हैं आप, आरक्षण धर्म के नाम पर करके आप आदिवासियों का हिस्सा मारना चाहते हैं, आप धर्म के नाम पर पिछड़ों का, आदिवासियों का, दलितों का हिस्सा मारना चाहते हैं, आप डाका मारना चाहते हैं।
याद रखिएगा, जब तक मोदी जी जिंदा हैं और जब तक बीजेपी पार्टी है, हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे और किसी को डाका नहीं मारने देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक दिए गए बयान नक्सली दिमाग पर आज देश में सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील बलराज मलिक जी उनके बारे में क्या बता रहे हैं, सुनिए। प्राइम मिनिस्टर कोई सांड है क्या देश में कि वो किसको जो चाहे कह सकता है, जिसको चाहे दिमागी नक्सल कह सकता है, जिसको चाहे देशद्रोही कह सकता है, जिसको चाहे कुछ कह सकता है, उसको कहें तो गाली दे दी। मेरी माँ को गाली दी। माँ की आपने इज्जत कब करी? उस माँ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं लेके आए, उस माँ को शायद आपने मुख्यमंत्री के तुमने नहीं रखा। माँ बाप को रखने का तो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, माँ बाप सबसे पहले। और इसलिए देश का कानून भी यही कहता है, स्पेशल कानून बनाना पड़ा। माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को दे भी दें लाड प्यार में, वो उनकी इज्जत ना करे तो वो प्रॉपर्टी दी हुई भी कैंसिल हो सकती है, रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है, घर से बेदखल भी किया जा सकता है ऐसे बच्चों को। क्या बलराज मलिक जी की बात सही है या गलत? एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज में देश के युवाओं का उमड़ा जनसैलाब। देखिए जरा चारों तरफ किस तरह से युवाओं की भीड़ दिखाई दे रही है। इस भीड़ से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे या नहीं? अगर देश के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दिमागी नक्सलवाद के बयान पर महिला एडवोकेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को क्या कह रही हैं, सुनिएगा। आप देश के प्रधानमंत्री हो, दिमागी नक्सल आप में नहीं है, सबसे ज्यादा तो दिमागी नक्सल आपके अंदर है, अमित शाह के अंदर है। यहाँ और कोई दिमागी नक्सल नहीं है। दिमागी नक्सल तो वो तो प्रधानमंत्री जी कैसे ऐसी बात बोलते हैं। मैं अगर कोई छोटा शब्द बोलूं तो अभी मुझे गालियां बकना लोग शुरू कर देगा। अरे प्रधानमंत्री जी के आप बोल क्या रहे हो? आज दिन ब दिन देश में महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। जब से बीजेपी सरकार देश में आई तब से महंगाई आसमान को छू रही है। चीनी के रेट में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है, इसका बढ़ाने का कारण क्या है, सुनिएगा। इस पर जाने माने टीचर खान सर क्या कुछ बता रहे हैं। गन्ना शिफ्ट हो जाएगा किधर? एथेनॉल प्लांट में, और जैसे गन्ना ज्यादा एथेनॉल प्लांट में शिफ्ट होगा, चीनी का प्रोडक्शन घटेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो भारत सरकार को एथेनॉल और चीनी दोनों को बैलेंस करके रखना है। ज्यादातर को भेज देंगे, चीनी के लिए नहीं बचेगा। भारत में महामारी हो, पूरा भयानक कम महंगाई है भारत में, तो चीनियों महंगा हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।